अध्याय 1 सबसे पहले प्यार बनाया। तो इसके अंदर अपने को है ना कविता दे रखी है। नानी जी ने हमें बताया ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। फिर नेक्स्ट है, इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए। तो ये अपनी कविता गजानन चारण के द्वारा लिखी गई हुई है। ये कविता उस समय कही गई जब कवि अपनी नानी जी से सुनाई गई बात को याद करता है। नानी जी बताती है कि ईश्वर ने जब ये संसार बनाया तो सबसे पहले प्यार बनाया। प्यार ही वह शक्ति है जो धरती, आकाश, सागर, नदियों, पेड़ों, पर्वतों, फूलों, पक्षियों और प्राणियों को आपस में जोड़कर रखती है। तो इस कविता के अंदर नानी जी ये बोल रही है कि ये संसार है वो क्या है, ईश्वर ने बनाया। तो सबसे पहले क्या है, प्यार बनाया। प्यार ही वह शक्ति है जिसमें क्या है, धरती, आकाश, सागर, नदियाँ, पेड़, पर्वत, फूल, पक्षी, प्राणियों को क्या है, आपस में जोड़ कर रखती है। इसी प्यार से सूरज उगता, चंदा अमृत बरसाता, तारों की टिमटिम है इसमें, इससे सबका है नाता। ये हरियाली वन बागों की कलियों सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना। तो यहाँ पे कवि ये बोल रहे हैं कि इसी प्रेम से सूरज उजाला फैलाता है, चांद अमृत बरसाता है, तारे चमकते हैं और बादल बरसते हैं। हरियाली, फूलों की खुशबू, तितलियों का मंडराना और सबका मिलन, सब क्या है, प्यार की देन है। सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। यहाँ पे कवि ये बोल रहे हैं कि पूरी सृष्टि का आधार प्यार है। सभी संतों ने भी यही समझाया है कि बिना प्रेम के जीवन अधूरा है, इसलिए ईश्वर ने सबसे पहले प्रेम का सृजन किया। फिर अपने नेक्स्ट दे रखा है, अभ्यास कार्य। कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया, इसके बाद प्यार से क्या क्या बना ये आपको बताना है। फिर कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बतलाया है। 3 नंबर है, प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, कैसे। तो अपने ना फर्स्ट में लिखेंगे कि कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया, इसके बाद प्यार से धरती, अंबर, सागर, सरिता, बादल, पर्वत, सूरज, चांद, तारे, वन, बाग, फूल, तितलियां आदि बने। फिर नेक्स्ट अपन लिखेंगे, कविता के अनुसार सब संतों ने यही बताया है कि संसार में सबसे बड़ा धर्म प्यार है और जीवन का आधार भी यही है। 3rd नंबर पे लिखेंगे, प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है क्योंकि प्यार से लोग आपस में मिलकर रहते हैं, नफरत और झगड़े समाप्त हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को है ना सोचो और लिखो वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे संसार का दे रखा है, इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। उसी तरीके से आपको प्रकृति, मनमानी, सृष्टि, इन पे क्या करना है, एक एक वाक्य बनाना है। तो अपने है ना जैसे प्रकृति का बनाएंगे कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मनमानी में बनाएंगे, मनमानी करने से कभी किसी का भला नहीं होता। सृष्टि, ये पूरी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसका एक एक वाक्य बना लेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि पहाड़ों को प्रहरी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे हमेशा पहरेदार की तरह खड़े रहते हैं और हमारी धरती की रक्षा करते हैं। 3 नंबर में लिखेंगे, कविता में नानी ने बताया है कि ईश्वर ने सबसे पहले प्यार बनाया और उसी से ये पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट अपने को ना नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर क्या करना है, आपको प्रश्न बनाना है। किसने बनाया संसार, ये दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। इसी तरीके से नीचे आपको एक और दे रखा है, उसका भी क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो अपन बनाएंगे जैसे, किसने ये संसार बनाया, इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया अपन ने। फिर 5 नंबर आपको दे रखा है, इस कविता का मूल भाव आपको ना अपने शब्दों में लिखना है। तो इस कविता का मूल भाव है कि ईश्वर ने सबसे पहले प्यार बनाया, इसी प्यार से पूरी सृष्टि बंधी हुई है, प्यार से ही जीवन सुंदर और सुखमय बनता है। फिर नेक्स्ट अपने को ना भाषा पर कविता लिखनी है। तो जैसे भाषा से होती है पहचान, भाषा से बढ़ता सम्मान, मातृभाषा देती है ज्ञान, इससे होता सच्चा अभिमान। भाषा से जुड़ता है दिल, भाषा से मिटता है दिल का गिल, भाषा हमारी संस्कृति की शान, भाषा से रोशन हिंदुस्तान। इस तरीके से अपन एक कविता लिख सकते हैं। और दूसरा अपने को ना गीत भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि भाषा से जुड़ते दिल के तार, भाषा से मिलता है संसार, मातृभाषा की रखना शान, यही है अपनी पहचान, भाषा से बढ़ता है सम्मान, भाषा से रोशन हिंदुस्तान। इसको अपन गीत के रूप में भी बोल सकते हैं और इसको कविता के रूप में भी बोल सकते हैं।
फिर अपने को ना रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे फर्स्ट है बहुत ज़रूरी समझा इसने, सबसे पहले खाली स्थान में अपन प्यार बनाया लिखेंगे। इस प्यार से धरती फिर एक अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, सारी वसुंधरा प्यार भरी सब संतों ने समझाया। फिर तारों की टिम है, इससे सबका है नाता। इस तरीके से अपन खालिस्तान को भरेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को ना पूछा है कि मेरी नानी मुझे अक्सर ये कहानी सुनाती है। आपको ना आपकी जो भी नानी कहानी सुनाती है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे सच्ची मित्रता। एक बार दो मित्र जंगल से जा रहे थे, अचानक एक भालू आ गया। पहला मित्र जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा मित्र नीचे रह गया। उसने समझदारी से सांस रोक ली और ज़मीन पर लेट गया। भालू उसके पास आया, सूंघा और चला गया। बाद में पहले मित्र ने पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दूसरे मित्र ने जवाब दिया, उसने कहा कि संकट में जो साथ छोड़ दे उसे मित्र मत बनाना। इसे अपने को क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। तो इस तरीके से अपन नानी की सुनाई हुई कहानियाँ लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, भाषा की बात दे रखी है कि विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। अक्षिता की टीम फाइनल में थी, लेकिन टीम की खिलाड़ी काजल और निकिता को चोट लग गई थी। सब निराश थे, लेकिन अक्षिता ने टीम को समझाया कि एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं। ने ना जोश और धैर्य से खेल खेला। आखिरी मिनट में नैना ने गोल कर दिया, टीम को जीत हुई और सभी खुश हो गए। तो ये थी अपनी एक भाषा की एक बात कही हुई थी। इसके आधार पर है ना अपने को ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे समानार्थी शब्द इस कहानी से अपने को पहचान कर लिखने हैं। जैसे आपको दे रखे विजय, परिश्रम, उत्साह, सहनशीलता, आनंद। इसको क्या करना है, आपके इसके समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो अपन लिखेंगे जैसे विजय का जीत, परिश्रम यानी मेहनत, उत्साह में जो, सहनशीलता धैर्य, आनंद यानी खुशी। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखे है कि आपको ना नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से आपको क्या करना है, मिलाना है। जैसे एक साइड अपने को शब्द दे रखे है, दूसरी साइड आपको क्रिया दे रखी है उसकी। सूरज, नदी, फूल, बादल, पर्वत इस तरीके से दे रखे हैं। इसको जैसे सूरज चमकता है, फूल खिलते, बादल बरसते, पर्वत खड़े रहते हैं, नदी बहती है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इनका मिलान करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है पाठ की कविता के आधार पर पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में आपको क्या करना है, सुनाना है। तो अपन है ना अपने जो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक है उनके अंदर आपको जैसे मान लो मैथिली शरण गुप्त की साकेत से अंश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह तोड़ती पत्थर, सुभद्रा कुमार चौहान की झांसी की रानी, हरिवंश राय बच्चन की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस तरीके से अपन जो अपनी लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक होती है उनके अंदर आपको क्या करना है, कविताएं संकलित अपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, आपको अपने दादा दादी या परिजनों को कोई नया सुझाव देना हो तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि मुझे अपने दादा दादी या परिजनों को कोई नया सुझाव देना हो तो मैं पहले उन्हें आदरपूर्वक संबोधित करूँगा, फिर शांति से और सरल भाषा में अपनी बात रखूँगी। जैसे कि दादी या दादाजी, आजकल प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है, अगर हम घर में कपड़े के थैले इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आपसे विनती है कि बाजार जाते समय कपड़े का थैला ही ले जाए। इस तरह से मैं सम्मान और प्यार से अपनी बात को क्या करूँगा, समझाऊँगी। फिर 3 नंबर है, मेरे सपनों की दुनिया विषय पर अपनी कक्षा में आपको क्या करने हैं, अपने विचार साझा करने हैं। जैसे मेरे सपनों की दुनिया बहुत सुंदर होगी, वहाँ हर जगह प्यार और शांति होगी, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई भूखा या गरीब नहीं रहेगा, सभी बच्चे विद्यालय में पढ़ सकेंगे, वहाँ पेड़ पौधे और नदियाँ स्वच्छ रहेंगे, प्रदूषण नहीं होगा। इस तरीके से अपन इसमें लिख सकते हैं। के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कीजिए। कौन सिखाता है चिड़ियों को? कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? तो इसमें ना ये बोल रहे हैं कि कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची करना, कौन सिखाता है उनको फुदक फुदक कर चलना फिरना, कौन सिखाता है? कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कि चिड़िया को कौन सिखाता है फुर से उड़ना, दाना चुगना? कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना, और उनको ना तिनके ला ला कर घोंसले बनाना कौन सिखाता है? कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन, उनको माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? कि चिड़िया को ना बच्चों का लालन पालन करना, माँ का प्यार दुलार, उनकी निगरानी करना कौन सिखाता है? कुदरत का ये खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी लेती। कि ये कुदरत का ही देन है
कि वो क्या है, हमें सब कुछ सिखाती है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद और सितारे हैं। ये क्या है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बताया। इसके आधार पर आपको क्या करना है, इन पे दो दो पंक्तियाँ लिखनी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है, इस कविता की कुछ पंक्तियाँ कौन सिखाता है से शुरू हो रही है। इसी तरह आप भी कौन सिखाता है कविता के अनुसार आपको क्या करनी है, दो पंक्तियाँ बनाती हैं। जैसे कौन सिखाता है, फिर आपको दे रखा है इस पे आपको कविता बनानी है, फिर आगे और दे रखा है उसमें भी बनानी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अब आप अपने द्वारा बनाई गई पंक्तियों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर क्या है कविता के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। तो अपने को जो ये कविता दे रखी है, तो अगर अपन को इसमें व्याख्या लिखनी है तो अपन लिखेंगे कि ये कविता उस प्रसंग में लिखी गई है जब कवि प्रकृति के अद्भुत कार्यों और उसकी शिक्षाओं पर विचार करता है। कवि प्रश्न करता है कि चिड़ियों को बोलना, चलना, उड़ना, घोंसला बनाना और बच्चों की देखभाल करना कौन सिखाता है। वह स्वयं उत्तर देता है कि ये सब प्रकृति ही सिखाती है। फिर अपन लिखेंगे कि प्रकृति अपने सहज और सुंदर ढंग से हर प्राणी को जीवन जीने का ज्ञान देती है। वह सबको देती रहती है लेकिन बदले में कुछ भी नहीं चाहती। कवि ये भी कहते हैं कि हम सब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूरज, चांद और सितारे सब उस प्रकृति के अंश और वंशज है। तो इस तरीके से अपन इस कविता का सार लिख सकते हैं। फिर इसमें बताया गया इस कविता की तरह आपको दो पंक्तियाँ बनानी है। तो अपन है ना, जैसे कौन सिखाता है फूलों को मुस्कान बिखेरना, कौन सिखाता है नदियों को कल कल बहना। और सेकंड है, अब इन पंक्तियों के आधार पर आपको उत्तर कविता के रूप में लिखिए। जैसे फूलों को मुस्कान बिखेरना प्रकृति ही सिखाती है, रंग बिरंगे पंखुड़ियों से दुनिया को महकाती है। सेकंड लिखेंगे, नदियों को कल कल बहना प्रकृति ही सिखाती है, जीवन दायिनी जल धारा से धरती को सुख पहुंचाती है। इस तरीके से अपन यहाँ पे लिखेंगे।